मैं किसी से भी जबरदस्ती रिश्ता नहीं रख सकता। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मैं वर्षा की अभी भी कायम है। हालांकि ज़ैद ने पूरी कोशिश की है उसकी मैं को खत्म करने की। अब फिर कहती है मैं हूँ वर्षा जाफर, मुबश्शिरा जाफर हूँ। अच्छा मतलब समझ आ गई बहन। अब तो बहन तू ना ही कह के तू है वर्षा जाफर। और उधर से ज़ैद की पर्सनैलिटी बिल्कुल ही बदल दी इन्होंने। कहाँ वो इतना डिसेंट वाला ज़ैद, और इन्होंने क्या बना के रख दिया है, वो बेचारा क्लब बॉय बना के रख दिया है। कुछ समझ आई गल? मुझे तो नहीं आई भाई। कहाँ ये पर्सनालिटी वो थी और अब बेचारे की क्या बना के रख दी है। और अब्बा चवल जो है वो अपनी चवलों पे शदीद चवलों पे कायम हुआ है। अब्बा तो बाज नहीं आ रहा है। हालांकि उसने अपने पहले गलत फैसलों का नतीजा देखा, लेकिन वो उसको मानने को भी तैयार नहीं है। तो ये अब्बा की चवले हैं कि बेटा इतना ज्यादा खराब हो चुका हुआ है। वर्षा के बारे में हम चाहे कुछ भी कहें, उसकी पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव चीज तो है, वो क्लियर है। वो जिस तरह की पर्सनैलिटी उसको दिखा रहे हैं ना, शुरू से लेके अभी तक वही पर्सनालिटी है। हालांकि थोड़ी थोड़ी अच्छी चीजें आई हैं, वो पर्सनालिटी का हिस्सा बन रही हैं। वो हमें समझ आ रहा है कि वो थोड़ी चेंज हो रही है, क्योंकि वो ये शादी निभाना चाहती कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा। हाँ थोड़ा वही बारबीना वाला थोड़ा हमें लग रहा है। लेकिन क्या है कि ज़ैद जो है उसकी तो पर्सनालिटी ये थी नहीं जो उन्होंने अब बना के रख दी है। चलो हम ये बात भी डाइजेस्ट कर लेते किसी तरह से, लेकिन ये बात हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि ज़ैद की पर्सनालिटी को कितना इन्होंने उलझा दिया है। कभी वो ये डिसीजन लेता है, कभी वो ये फैसला करता है, कभी ये सोचता है, कभी ये करता है, कभी वो एक अच्छा बिजनेसमैन है, कभी वो क्लब बॉय है। मतलब वो एक पर्सनैलिटी उसकी दिखाई जा रही है। यही वजह है कि ज़ैद की पर्सनैलिटी से निकल के नहीं आ रही है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। चाहे हम मैं के ज़ैद की बात कर लें या फिर मुझे प्यार हुआ था के साथ की बात कर लें, दोनों जो ये करेक्टर है ना, ये जो मिडिल क्लास हो गया या ये यहाँ तो मिडिल क्लास नहीं है, लेकिन यहाँ पे दबी दबी पर्सनैलिटी वाले करेक्टर है ना, वो कभी भी इसको अच्छे नहीं लगेंगे और हम लोगों को कभी पसंद नहीं आएंगे। इसी पर्सनैलिटी हमें चाहिए है, हम देखना चाहते हैं इसको उस करेक्टर में जो कहीं ना कहीं हमें मुझसे में दिखा। वो ड्रामे में देखने के लिए और भी बहुत कुछ है। वर्षा जाफर भी है, आयरा भी है, और उसके साथ साथ हमारी चुन्नी मुन्नी किशमाला भी है। तो इतना कुछ देख ले। बेचारी किशमाला के साथ हमेशा ज्यादती होती है और फिर अब ज्यादती होगी। अब की बार वर्षा ने उसको यूं खींच के बाहर घर से बाहर निकाला है, तो मुझे लगता है ये डिजर्व भी करती है। वो जिस जुनू मुन्नू से इसने शादी की है ना, वो इतना कुछ स्टूपिड इंसान है, वो इसके लिए डिसीजन ही नहीं ले सकता, वो इसकी इज्जत भी नहीं करता है। मतलब जब उसको पता चलता है उसकी बेगम को घर से निकाला है इस तरह से धक्के मार के, तो वो रिलैक्स होकर यूं लेटा हुआ है सोफे के ऊपर, रख के बंदा उसके मुंह पे चपेट दे। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। जो किया वो भुगतना चाहिए उसको, और उसकी वजह से आप ज़्यादा भी भुगत रहे। अगर तब भी चुन्नी मुन्नी की शवाला ना पड़ती जुन्नू मुन्नू के पीछे, तो कभी भी ये वर्षा उसके पल्ले नहीं पड़ती थी। लेकिन खैर अब पड़ गई है। वर्षा की सेटिंग तो कर लेगा ज़ैद, वो कोई मसला नहीं है। मसला तो कुछ माला है, जिसके पल्ले पड़ गया वो जुन्नू मुन्नू था, तो हम क्या कर सकते हैं। खैर सोचने लायक बात ये है कि आगे जाके क्या होने वाला है। आगे जाके ये होने वाला है कि आयरा को ना आखिर तंग कर दिया इसके अब्बा ने, और अब जो है ना आयरा कहीं ना कहीं इसको मिलने वाली है ज़ैद को, या खुद इंटेंशनली मिलेगी या बाय चांस मिलेगी। वो उसको सच्चाई बताएगी कि इसका अब्बा किस तरह से इसको तंग कर रहा है। जब ज़ैद को की सच्चाई पता चलेगी, वो कहेगा आयरा को शादी के लिए, तो ऑब्वियसली आयरा ने इनकार ही करना है। लेकिन जो ज़ैद है वो एक बार धक्के जरूर खाएगा, वो अपने अब्बास से बदला तो जरूर लेगा। चलो ठीक है, यहाँ पे आयरा साथ नहीं दे रही, क्योंकि आयरा को क्लियर हो गया है कि अगर वो इस तरह का फैसला करती है तो वो भुगतना पड़ेगा उसकी फैमिली को। अभी उसने शादी नहीं की तो इतना कुछ भुगतना पड़ गया है, तो आगे जाके पता नहीं क्या भुगतना पड़ेगा। और मतलब बिल्कुल सही करी है, तो साइको सुसर है, उसके साथ कैसे गुजारा करेगी ये। और ऊपर से साइको सुतन भी है, वो तो सुसर में बड़ी ज्यादा साइको है, तो वो बहुत अच्छा फैसला करिए आयरा कि वो तो नहीं करेगी, इसको कोई ग्रीन सिग्नल नहीं लेगी, लेकिन बताएगी भाई मेरे साथ यही हो रहा है, तुम मुझसे दूर हो, मुझे अल्लाह के वास्ते माफ करो, वो ये कहेगी। लेकिन जो ज़ैद है वो घर छोड़ देगा, वो धक्के खाएगा, कहीं लोलो फिरेगा। आई एम श्योर कि अब फिर आगे जाके अब्बा ज़ैद को भी ब्लैकमेल करने वाले हैं, उसको ब्लैकमेल करके ही घर आएंगे। जाहिर सी बात है, वो जब घर से बाहर निकलेगा तो खुद जिंदा रहने के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका अब्बा ATM ब्लॉक कर देगा, इसे गाड़ी तो वो खुद छोड़ आया है और पैसे तो उसके पास होंगे नहीं जब धक्के खाता फिरेगा। इतने धक्के खाने के बाद भी ज़ैद की कड़ कायम रहेगी, लेकिन फिर आखिरकार फिर वो ब्लैकमेल करेगा आयरा के थ्रू। ये ड्रामा ना बहुत ज्यादा वो बार बार वही चीज हो रही है कि अब्बा जी ब्लैकमेल करते हैं और वो आयरा के थ्रू करते हैं, वो ब्लैकमेल हो जाता है, वो डिसीजन वापस ले लेता है। ये वाले ड्रामे में ना कंटिन्यूस चलने वाला है, तो आगे जाके भी यही होना है कि वो फिर वापस घर आएगा,
फिर वर्षा के एटीट्यूड में जो पॉजिटिव चेंजेस आएंगी वो आहिस्ता आहिस्ता जैद को मेल्ट कर देंगे और इनके फाइनली हैप्पी एंडिंग हो जाएगी और कपल जो बनेगा तो ऑब्वियसली वो तो हम पहले ही कई सौ बार डिस्कस कर चुके हुए हैं कि वो तो जैद का और वर्षा का ही बनना है और बनता भी यही है। वो थोड़ी सी चलो हम उसके लिए हम दर्दी तो कर सकते हैं आयरा के लिए, लेकिन वो इसके साथ सूट नहीं करती है। अब हमारा सेगमेंट आ जाता है वही हम शामिल करेंगे आप लोगों की कमेंट्स, यानी कि आप लोगों का रिव्यू भी शामिल किया जाता है। तो देखते हैं आज का रिव्यू। आयत ने कमेंट किया है और कमेंट में तारीफ की है, तो थैंक यू आयत। कुछ और लोगों ने भी तारीफ की हुई है, थैंक यू सो मच। क्योंकि आईडीज के नेम नहीं है तो मैं नेम शेयर नहीं कर सकती हूँ। इसके अलावा इरम ने कमेंट किया, उन्होंने कहा है कि आयजा ने इसलिए स्पेशल इस कैरेक्टर के लिए मेकअप करवाया है, अपनी लुक को वर्षा के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग नहीं कराया है, इसीलिए हमें वो लग रही है, वो इस तरह से एज से ज्यादा लग रही है। तो आयजा खान कुछ राइटिंग और वो उसी पर कमेंट करी, जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में कहा था कि आयजा ने कुछ स्किन को किया हुआ है, यहाँ तो कोई सर्जरी कराई है, ज्यादा वो स्मार्ट हो गई है तो इस वजह से वो लग रही है, एज से ज्यादा लग रही है और उनकी स्किन बहुत खिंची से लग रही है। तो उस पे ही इरम ने कहा है कि भाई वो शूट्स वगैरह भी करती रहती है डिफरेंट ब्रांड्स के, तो उन्होंने उसके लिए काफी वेट लॉस किया हो गया और इस वजह से वो इस तरह से लग रही है। ठीक है, थैंक यू जी कमेंट के लिए, और आप लोग भी कमेंट कर सकते हो, आप लोगों के कमेंट्स को भी हम शामिल करेंगे। आज के रिव्यू में इतना ही, फातिमा राना को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।